अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एज़ यू नो वेब प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक है। आज के लेसन में हमारा गोल होगा कि हम कुछ बेसिक्स टर्म्स डिस्कस करेंगे। हम स्टैटिक एंड डायनामिक पेजेस को प्राइमरीली डिस्कस कर रहे होंगे। क्लाइंट टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं हमारे पास, और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के हम स्ट्रक्चर जो है वेब पेज का क्या कैसे क्रिएट करते हैं, और अगर हमने स्टाइलिंग करनी तो उसके लिए हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अपने वेब पेजेस को क्लाइंट साइड पे इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www। अमूमन जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो स्टार्ट में आपने देखा होगा कि हम www डॉट फिर आगे हम बाकी डोमेन लिखते हैं। तो www इज़ द ग्राफिक इंटेंसिव पोर्शन ऑफ द इंटरनेट, वास्ट इंटरकनेक्टेड लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्ट एंड कॉमर्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जी हमारे दुनिया जहान के जितने भी वेब पेजेस हैं उसका कलेक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसका कलेक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाएगा। और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, ऑब्वियस है हमारे सामने, कि ग्राफिक इंटेंसिव पोर्शन है। अमूमन जो वेबसाइट्स हैं उसमें ग्राफिकल कंटेंट जो है आपको विजिबल होता है, आप देख रहे होते हो। और इसके अलावा वेबसाइट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वो कॉमर्स से मुतल्लिक भी हो सकती हैं, वो किसी एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर भी हो सकती हैं, वो किसी फाइनेंशियल फर्म से मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दिखाई जा सकती है। ऑब्वियसली वो सारा हमारा ग्राफिक इंटेंसिव कंटेंट है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड इन दिस मैनर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है डेफिनेटली वो वेब पेजेस की शक्ल में होगी वर्ल्ड वाइड वेब पे। द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML दैट सपोर्ट लाइक लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या होते हैं जी, हमारे वेब पेजेस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स का जो कलेक्शन है उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। और वेबसाइट बेसिकली किस पर मुश्तमिल होती है, वेब पेजेस पर ही मुश्तमिल होती है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो वेब पेजेस होते हैं वो हम किस में क्रिएट करते हैं, HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है। और HTML जो है वो क्या हमें फैसिलिटीज़ देता है, हम HTML को इस्तेमाल करते हुए अदर वेब पेजेस जो हैं उनसे लिंक कर सकते हैं, हम इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो और अदर जो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है हम वो भी वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं HTML को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है, याद रखिएगा स्टूडेंट, www और इंटरनेट जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। कभी भी ये नहीं कहना आपने कि www या वर्ल्ड वाइड वेब जो है वही इंटरनेट है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेसिकली द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। ठीक है। तो ठीक है जी, दो से दो ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें तो नेटवर्क बनता है। ये जो नेटवर्क्स हैं पूरी दुनिया में मौजूद है, जब इन तमाम नेटवर्क को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास इंटरनेट जो है वो वजूद में आएगा। ठीक है। तो इंटरनेट इज़ बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे छोटे नेटवर्क का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है, जब हम उसे कनेक्ट करते हैं आपस में उन नेटवर्क्स को तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उस इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स का कलेक्शन है। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, होप्स हो कि आप इसे आपस में कंफ्यूज नहीं करोगे। इसको हम रीड कर लेते हैं फॉर्मली जी। नॉट टू बी कंफ्यूज विद इंटरनेट, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेसिकली अ डिफरेंट थिंग एंड इंटरनेट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बीइंग सिनोनिम्स विद द इंटरनेट। अमूमन ये जनरली लिया जाता है कि जी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि जी वर्ल्ड वाइड वेब ही शायद इंटरनेट है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और क्या है इंटरनेट, एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट इंक्लूड नियरली एवरी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जहान के तमाम जो नेटवर्क्स हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के जो नेटवर्क्स हो सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेटवर्क हो सकते हैं, या दीगर और जो नेटवर्क्स हैं, जब वो आपस में मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। आल्सो इंक्लूड मैनी कमर्शियल साइट्स। और डेफिनेटली जी इंटरनेट पर जो है, इंटरनेट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है हमें, एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेसिकली वन ऑफ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। अब हम ब्रीफली बात कर लेते हैं जी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम क्या है, W3C जिसे हम बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स जो है ना वो बनाना बहुत ज़रूरी है। रियल वर्ल्ड में जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है तो फिर उसके कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर लिए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि गाड़ी है, आप उसके जब टायर चेंज करवाने तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होगा। लेट सपोज जी कि कार XYZ कार के
अगर आपने टायर चेंज करवाने हैं तो उसका पहले स्टैंडर्ड बना होगा कि जी उसके रिम का साइज़ क्या होगा, अगर वो टायर है जी वो किस तरह का इस्तेमाल होगा, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा होगा। या इवन आपने बिल बोर्ड्स देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, तो अक्सर कंपनीज क्लेम करती हैं जी कि हम ISO सर्टिफाइड हैं। तो ISO इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्टिफिकेशन देती है या सर्टिफाइड करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, आप इनको। सो डे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे डील करती है, कंसोर्शियम उसे टेक्निकली हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। 1994 में सर टिम बर्नर्स-ली जो हैं उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। और किस मकसद के लिए है? बेसिकली आपके HTML को या वेब टेक्नोलॉजीज़ को अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो बेहतर तरीके से काम करें डिफरेंट ब्राउज़र्स पे, जैसे कि हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, टोर ब्राउज़र है, इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास नॉन पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं। तो आपकी बनाई हुई चीज़ जो है वो इंटेंशनली बिल्कुल वैसे ही चले जैसा कि आप चाह रहे हैं अक्रॉस द डिफरेंट ब्राउज़र्स, ठीक है। जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही वहाँ पर उन तमाम ब्राउज़र्स पर चले। अब इसके लिए डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ मेयार मुकर्रर करने पड़ेंगे। अब जो कंसोर्शियम जो इस चीज़ से डील करता है, जो बॉडी इस चीज़ से डील करती है, उसको हम W3C बोलते हैं, ठीक है। डिवोटेड टू डेवलपिंग नॉन प्रोप्राइटरी एंड इंटर ऑपरेबल टेक्नोलॉजीज फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड मेकिंग द वेब यूनिवर्सली एक्सेसिबल। और इस बात को भी यकीनी बनाना कि यूनिवर्सली वेब जो है एक्सेसिबल हो थ्रू आउट द इंटरनेट, उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके, और उसके स्टैंडर्ड्स बनाना, ये सारे W3C के काम है। अच्छा जी, बेसिक रोल क्या है W3C का? स्टैंडर्डाइजेशन है, मैंने अभी भी बताया। तो W3C जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस बनाती है, यानी कि टेक्नोलॉजीज स्टैंडर्डाइज बाय W3C, वो W3C की रिकमेंडेशंस होती हैं। अच्छा जी, किस किस चीज़ के स्टैंडर्ड्स बनाती है जी? हमारा जो HTML है इसके स्टैंडर्ड्स, वो एक लिखा भी हुआ है XHTML 2000। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के स्टैंडर्ड्स हो गए। फिर उसके बाद हमारा XML जो है उसके स्टैंडर्ड्स होगा, और इसके अलावा और भी दीगर टेक्नोलॉजी हैं जिसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो W3C जो है उससे डील करते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है जी? डॉक्यूमेंट मस्ट पास थ्रू वर्किंग ड्राफ्ट, पहले वर्किंग ड्राफ्ट बनता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट रिकमेंडेशन होती हैं, फिर हमारे पास प्रपोज रिकमेंडेशन फेजेस आते हैं, और प्रपोज रिकमेंडेशन फेजेस के बाद ही हमारा जो फाइनल एक स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मस्ट पास थ्रू वर्किंग ड्राफ्ट, कैंडिडेट रिकमेंडेशन एंड प्रपोज्ड रिकमेंडेशन फेजेस बिफोर कंसीडर फॉर W3C रिकमेंडेशंस। तो इन फेजेस से गुजरता है, यानी कि पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट रिकमेंडेशन होती है, उसके बाद हमारे पास प्रपोज रिकमेंडेशन फेज जो है वो आता है, उसके बाद ही एक नया स्टैंडर्ड बनता है W3C का। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है जी? 3 होस्ट हैं हमारे पास, जिसमें MIT है हमारे पास, ERCIM है, और KU यूनिवर्सिटी ऑफ जापान है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है, यूरोपियन रिसर्च कंसोर्शियम फॉर इंफॉर्मेटिक्स एंड मैथमेटिक्स है हमारे पास, और KU यूनिवर्सिटी ऑफ जापान है, और 400 के करीब हमारे मेंबर्स हैं इसमें। अच्छा, अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ना चाहें वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम की, W3 कंसोर्शियम की, इसकी डिटेल जो है इसकी आपको इस होम पेज पे मिल जाएंगी, जिसको हम W3.org बोलते हैं। इसके अलावा गोल्स क्या क्या हैं W3 गोल्स कंसोर्शियम के जी? यूज़र इंटरफेस डोमेन को डील करता है ये, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी डोमेन को, और आर्किटेक्चर डोमेन एंड वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव्स। तो ये बेसिकली W3C के सारे गोल्स हैं, ठीक। यूज़र इंटरफेस जो है उस डोमेन से रिलेटेड प्राइमरीली स्टैंडर्ड्स बनाता है W3C। उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी डोमेन जो है उससे रिलेटेड है, और हमारा वेब का आर्किटेक्चर क्या होगा, और वेब की एक्सेसिबिलिटी जो है उससे मुतल्लिक कुछ इनिशिएटिव लेना, ये सारे काम W3C के हैं। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम बेसिक टर्म के अंदर URL को डिस्कस करेंगे। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जो वेब ब्राउज़र में एड्रेस लिखते हो, बेसिकली उसको हम टेक्निकली बोलते हैं URL। URL बेसिकली एड्रेस होता है इंटरनेट पर मौजूद किसी भी अवेलेबल रिसोर्स का या किसी वेब पेज का। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब URLs बिगन विद http:// तो हमारा जो वेब एड्रेस है वो इससे स्टार्ट होता है। HTTP क्या है? ये बेसिकली प्रोटोकॉल है जो कि वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है क्लाइंट। अब वेब सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस करनी है। दिस इज़ अ मैकेनिज्म दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द फाइल्स ऑन द इंटरनेट। It starts with a special code word followed by a colon and 2 forward slashes. Code word क्या है हमारा? ये प्रोटोकॉल जैसे HTTP है, HTTPS है,
जो कि प्राइमरीली इस्तेमाल की जाती है क्लाइंट की तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए सर्वर को, वेब सर्वर को। दिस इज़ देन इट हैज़ द मशीन नेम और डोमेन नेम और आईपी। उसके बाद जी ये हमारा प्रोटोकॉल आता है, 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश आएगा। उसके बाद हमने मशीन का नाम जिस पे एक्चुअली वो आपकी जो वेब पेज है या वेबसाइट रिजाइड कर रही है, जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, या आप आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली इट हैज़ दी डायरेक्टरी और दी फाइल, और लास्ट में जी हमारा वो फाइल और डायरेक्टरी होती है जो कि एक्चुअली हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। सो ये बेसिकली हमारा पाथ है। एज़ यू कैन क्लियरली सी कि ये पाथ है हमारे पास ये यूआरएल है जिसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल जनरल उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये प्रोटोकॉल हो गया, कॉलन अगर 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश हो गया, उसके बाद सर्वर नेम लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश से डायरेक्टरी पाथ है, और उसके बाद फाइल नेम है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ यूआरएल क्या है, HTTP कॉलन 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारे पास यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, और आगे तो ये www.iob.edu.pk ये हमारा डोमेन नेम है। HTTP जो है ये हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये कॉम डिपार्टमेंट क्या है, ये हमारी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर फाइल जो हम यानी कि वेब पेज जो एक्सेस करना चाह रहे हैं वो result.html। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमने पहले भी मैंने आपको अभी बताया बेटा कि पहले ये हमारी डोमेन नेम आएगी, उसके बाद कॉलन है, 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश है, और 127.0.0.1 ये बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस है उस मशीन का, उस सर्वर का जहाँ पे एक्चुअली हमारा वो वेब पेज पड़ा हुआ है। तो चूंकि ये आईपी एड्रेस जो है हमारे लिए ज़ुबानी याद रखना मुश्किल है, नंबर्स के साथ हम बेहतर तरीके से हमारा दिमाग काम नहीं करता, यानी कि उनको अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत सारे वेब के आईपी एड्रेसेस को, वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस को, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम सिंबल्स के साथ हमारा माइंड जो है बेहतर तरीके से काम करता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूजली डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि www.google.com हो गया, iob.pk हो गई, या ख्वाजाफरीद.edu.pk हो गया। तो ये सब हमारे पास आईपी एड्रेसेस तो नहीं हैं, ये बेसिकली हमारे पास डोमेन नेम्स हैं, और ये देन फिर ट्रांसलेट होती हैं अल्टीमेटली आईपी एड्रेसेस के अंदर ही हैं। तो डोमेन नेम हम लिखते हैं, वो बाद में ट्रांसलेट होता है आईपी एड्रेस में बाय यूजिंग द डीएनएस सर्वर। तो ये डीएनएस सर्वर क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, थ्रू आउट द कोर्स हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास हाई लेवल डोमेन्स क्या होती हैं। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस इज़ द वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अभी मैंने बताया कि हम अगर वेब ब्राउज़र में ये google.com या कोई भी वेब एड्रेस लिखते हैं, या हम यूआरएल वहाँ पे टाइप करते हैं, डोमेन नेम लिखते हैं, तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट होता है उस मशीन के या उस सर्वर के आईपी एड्रेस में जहाँ पे हमारा एक्चुअली कंटेंट पड़ा होता है, डेटा पड़ा होता है। और आईपी एड्रेस क्या है, आपको मालूम है कि ये एक एड्रेस होता है इंटरनेट पे मौजूद जितनी भी मशीन्स कनेक्टेड हैं, चाहे वो सर्वर हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको एक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है 32 बिट का। इसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, ताकि हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके इंटरनेट पे, ठीक है। तो हमारा लिखा हुआ हमारा लिखा हुआ जो वेब एड्रेस है वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट होता है इनटू द रेलिवेंट और इक्वल आईपी एड्रेस, ठीक है। और जो कौन इसका ट्रांसलेशन करता है वो डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। A domain name is a meaningful and easy to remember handle for an internet address, ठीक है। तो डोमेन नेम जो है ये आसानी से आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम याद कर लो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको अगर उनके आईपी एड्रेसेस याद रखने पड़ेंगे उन सर्वर्स के जहाँ पे एक्चुअली वो वेबसाइट पड़ी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम जो है कन्वीनियंट मैकेनिज़्म है, एक मेथड है हमारे पास कि हम अपने दिए हुए वेब वेब एड्रेस जो है हमारा, या यूआरएल जो है, या हमारी डोमेन नेम है, उसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन। अच्छा, दी टॉप डोमेन इज़ ऑफन नोन एज द डोमेन एक्सटेंशन। ये जो हम अपना डोमेन के एंड पे लिखते हैं ना, .com.edu.pk.tk.mil.org है, .edu है, ये सारे के सारे इनको हम बोलते हैं टॉप डोमेन बोलते हैं, और टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है, TLDs। तो ये edu लिखा हो जिसका मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, कॉम लिखा हो तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, GOV हो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, MIL हो तो मिलिट्री डिफेंस की है, ऑर्ग हो तो हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, नेट हो तो नेटवर्किंग कंपनीज की है, PK हो तो पाकिस्तान की है, ठीक है। सो दीज आर ऑल बेसिकली द टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। होप सो बेटा आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर इन केस एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई,
तो मोर देन वेलकम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ग्रुप में अपना सवाल पूछ लीजिएगा आप। अल्लाह हाफिज़।